आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने झारखंड में खरीफ फसलों की बीमा के लिए 30 सितंबर तक बढ़ाई तिथि। रांची, हजारीबाग, खूंटी समेत 11 जिलों में चलेगा विशेष अभियान। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, पहले आयकर स्लैब में छूट और अब जीएसटी दरों में कटौती कर केंद्र सरकार ने 1 साल में 2 बजट की दी सौगात, जनता को मिलेगी राहत। राष्ट्रीय लोक अदालत में राज्य भर में 20 लाख से अधिक मामलों का हुआ निपटारा, लगभग 9 अरब 24 करोड़ के विवाद में हुआ समझौता। हिंदी दिवस आज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। राजधानी रांची समेत राज्य भर में हिंदी पखवाड़ा सहित कई कार्यक्रमों की तैयारी। और रांची में आयोजित CISCE नेशनल हॉकी टूर्नामेंट के बालिका वर्ग में कर्नाटक और बालक वर्ग के अंडर 14 में ओडिशा तथा अंडर 17 और अंडर 19 में नॉर्थ इंडिया की टीम चैंपियन। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड के किसान अब 30 सितंबर तक खरीफ फसलों का बीमा करा सकेंगे। इसे लेकर राज्य सरकार के आग्रह पर केंद्र सरकार ने सहमति दे दी है। फसल बीमा को लेकर राज्य के 11 जिलों में विशेष अभियान चलेगा। इनमें रांची, हजारीबाग, जामताड़ा, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा, खूंटी, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा और गुमला जिले शामिल हैं। बता दें कि 5 जिलों को छोड़कर राज्य के शेष जिले फसल बीमा में लक्ष्य से पीछे रह गए थे। 60% से कम लक्ष्य प्राप्त करने वाले जिलों के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पहले बजट में 12 लाख रुपए तक आयकर पर टैक्स छूट और अब 22 सितंबर से जीएसटी दरों में कटौती की घोषणा की है। इससे आम लोगों को सीधे राहत मिलेगी। इस बार जीएसटी काउंसिल में बहुत ही बड़ा रिफॉर्म लाने का काम उन्होंने किया। इसके पहले मार्च में एक बहुत ही धमाकेदार अनाउंस हुआ 1 फरवरी को, तो 12 लाख का स्लैब में जो छूट था वो बहुत बड़ा निर्णय था और बहुत दिनों से इसकी मांग थी। वो ऐतिहासिक निर्णय उस दिन हुआ और उसके बाद अभी 22 तारीख से एक और बड़ा निर्णय होने जा रहा है, यानी 1 साल में 2 बजट का लाभ हम सबको मिला। केंद्रीय मंत्री कोडरमा के झुमरी तिलैया में जीएसटी और स्वदेशी को लेकर आयोजित विचार गोष्ठी को संबोधित कर रही थीं। कोडरमा जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम में अलग अलग सामाजिक संगठनों के लोग भी शामिल हुए। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो बेंगलुरु में आयोजित 11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। 3 दिवसीय इस सम्मेलन में उन्होंने विधायी संस्थाओं में संवाद और चर्चा विषय पर अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए। राज्य की सभी अदालतों में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से 20,61,000 से अधिक मामलों का निष्पादन किया गया। इस दौरान 9 अरब 24 करोड़ रुपए का सेटलमेंट भी किया गया। इन मामलों के निष्पादन के लिए राज्य में 288 पीठों का गठन किया गया था। इससे पहले झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद ने ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किया। इधर कोडरमा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 फुलवरिया गांव में पहली बार बिजली पहुंची है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव, बरकट्टा विधायक अमित यादव और जिला परिषद अध्यक्ष रामधन यादव सहित जिले के अधिकारियों ने सामूहिक रूप से ट्रांसफार्मर से लाइन चालू कर गांव वालों को बिजली की सौगात दी। इस मौके पर कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने कहा कि फुलवरिया गाँव में बिजली के बाद अब सामूहिक प्रयास से सड़क, पानी और आंगनबाड़ी की समस्याओं को भी दूर किया जाएगा। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आज हिंदी दिवस है। इस दिन वर्ष 1949 में संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। आज हिंदी दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इधर राजधानी रांची समेत राज्य भर में आज से हिंदी पखवाड़ा सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने भागलपुर दुमका रामपुर हाट रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी है। इससे कई इलाकों के लोगों को फायदा मिलेगा। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। केंद्र सरकार ने दुमका को बुनियादी ढांचा परियोजना की बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने भागलपुर दुमका रामपुर हाट रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी है। इससे इस इलाके को बड़ा फायदा होगा। इस परियोजना से देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम और पश्चिम बंगाल की तारापीठ जैसे प्रमुख स्थलों को भी रेल संपर्क के विस्तार का लाभ मिलेगा। इससे झारखंड और बिहार के 4 आकांक्षी जिलों भागलपुर, बांका, गोड्डा और दुमका तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी। केंद्र सरकार के इस फैसले का दुमका के लोगों ने स्वागत किया है। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। देवघर जिले के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने NH 133 चौपा मोड़ से हंसडीहा सड़क निर्माण और देवघर से मधुपुर 4 लेन के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान भूमि हस्तांतरण, भू अर्जन और म्यूटेशन से जुड़ी समस्याओं के समाधान को लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया। इधर गुमला जिला मुख्यालय के DAV स्कूल मोड़ के पास जिला परिवहन विभाग और पुलिस विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा को लेकर वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान नियम का उल्लंघन करने वाले 110 से अधिक लोगों से 1,34,000 का जुर्माना भी वसूला गया। पलामू जिले की छतरपुर पुलिस ने CSP बैंक लूट की योजना बनाते 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने 2 CSP बैंक लूटकांड का खुलासा भी कर लिया है। इनके पास से देशी कट्टा, रिवाल्वर, 2 गोली, लूटा हुआ लैपटॉप, मोबाइल, 1 स्कूटी और 4 वॉकी टॉकी बरामद किया गया है। वहीं खरसावा थाने की पुलिस ने हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 1 देशी कट्टा, 4 गोली, 1 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में आज ज्योतिया का त्योहार मनाया जा रहा है। इस दौरान महिलाएं संतान की लंबी आयु के लिए निर्जला उपवास रखेंगी। राजधानी रांची के मोराबादी स्थित मरांगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम और बरियातू ग्राउंड में आयोजित CISCE नेशनल हॉकी टूर्नामेंट के समापन हो गया। फाइनल मुकाबले के बालिका श्रेणी के सभी आयु वर्ग में कर्नाटक, जबकि बालक वर्ग के अंडर 14 में ओडिशा और अंडर 17 तथा अंडर 19 में नॉर्थ इंडिया की टीम ने चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। सभी विजेताओं को प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया गया है। T20 एशिया कप क्रिकेट में आज दुबई में ग्रुप A के मैच में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। यह मैच रात 8 बजे खेला जाएगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे और रिम्स जीबी की बैठक की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, हिंसा के बाद पहली बार पहुंचे PM, 7300 करोड़ की दी सौगात। हिंदुस्तान के शब्द हैं, रिम्स में तृतीय वर्ग में नियुक्ति के लिए अब होगी लिखित परीक्षा। प्रभात खबर और दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 16 सितंबर को नियुक्ति पत्र बांटे जाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। वहीं अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी प्रधानमंत्री के मणिपुर दौरे की खबर को प्रमुखता दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने झारखंड में खरीफ फसलों की बीमा के लिए 30 सितंबर तक बढ़ाई तिथि। रांची, हजारीबाग, खूंटी समेत 11 जिलों में चलेगा विशेष अभियान। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, पहले आयकर स्लैब में छूट और अब GST दरों में कटौती कर केंद्र सरकार ने 1 साल में 2 बजट की दी सौगात, जनता को मिलेगी राहत। राष्ट्रीय लोक अदालत में राज्य भर में 20 लाख से अधिक मामलों का हुआ निपटारा। लगभग 9 अरब 24 करोड़ के विवाद में हुआ समझौता। हिंदी दिवस आज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। राजधानी रांची समेत राज्य भर में हिंदी पखवाड़ा सहित कई कार्यक्रमों की तैयारी। और रांची में आयोजित CISCE नेशनल हॉकी टूर्नामेंट के बालिका वर्ग में कर्नाटक और बालक वर्ग के अंडर 14 में ओडिशा तथा अंडर 17 और अंडर 19 में नॉर्थ इंडिया की टीम चैंपियन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।